सीवीटी आईसीआर यूजी 2025 के काउंसलिंग का काफी दिनों से कैंडिडेट्स को इंतजार था और फाइनली एनटीए और आईसीएआर ने जो है आप लोगों की यहां पर जो है रिलीज कर दी है आपकी ओवरऑल काउंसलिंग शेड्यूल। कितने राउंड्स में काउंसलिंग होगी, कब से कब तक आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, इस ओवरऑल अगर मैट्रिक्स को देखा जाए तो आपकी जो है 14 अक्टूबर से जो है आप लोग की यहाँ पे काउंसलिंग का फर्स्ट जो है चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद जो है आपका मॉपअप राउंड का फाइनल सीट एक्सेप्टेंस के लिए जो है फी डिपोजिशन का डेट जो है 14 नवंबर को दिया गया। यानी कि ये ओवरऑल जो है एक महीना का जो है प्रोसेस रहने वाला है, जिसके दौरान आपके आईसीएआर के जो है 4 डिफरेंट राउंड्स और फाइनल मॉपअप राउंड की जो है आपके रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे, जो भी आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट दोगे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसी समय कैंडिडेट्स का एक सवाल सबसे ज्यादा आ रहा है कि सर जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे या चॉइस फिलिंग करेंगे उसके बाद जब डॉक्यूमेंट सबमिशन करनी होगी वेरिफिकेशन के लिए, तो उस समय ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और जब हमें यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करना होगा फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने होंगे। क्योंकि अगर आप आईसीआर के काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, एडमिशन भी हो जाता है प्रोविजनली, लेकिन अगर आप समय से इन सारे डॉक्यूमेंट्स को नहीं सबमिट कर पाएंगे ऑफलाइन वेरिफिकेशन के समय, या अगर टाइम से आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन काउंसलिंग के समय नहीं सबमिट कर पाओगे, तो आप इस ओवरऑल काउंसलिंग की प्रक्रिया से भी बाहर हो सकते थे। इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को ध्यान से समझना है, 1 बाय 1 अपने कॉपी में डायरी में नोट कर लेनी है और इनको जो है अरेंज कर लेना है, ताकि आपको फर्दर जो है कोई भी किसी भी तरह की जो है दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए, विगत 8 सालों में हमने हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके सीयूईटी आईसीआर के थ्रू देश के टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया और इस चैनल पर हम लोग आपको आपके एग्जाम के प्रिपरेशन, एडमिशन और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आपने सीयूईटी आईसीआर से लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जिन बच्चों को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए उन सभी के लिए जो है प्रेफरेंस लिस्ट भी हमारे ऐप बेसिक शिक्षा में इंपॉर्टेंट पीडीएफ के सेक्शन में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया गया है 13 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। तो वो जो है आप वहां से डाउनलोड करके अपने प्रेफरेंस लिस्ट घर बैठे खुद भी बना सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को समझते हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को जो हमने 2 कैटेगरी में हम लोग बात करेंगे। पहले जब आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान, तो उस समय जो है आपके पास प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के रूप में क्लास 10th के जो है या मैट्रिकुलेशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके 10th और 12th के जो है सारे मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। इसके बाद जो है आपका एडमिट कार्ड जो एनटीए ने इश्यू किया था वो एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे चाहिए होगी। उसके बाद जो है कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड टू एनटीए, जो आपने एप्लीकेशन सबमिट किया था एनटीए को उसका भी जो है आपका यहाँ पे कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज चाहिए होगा। इसके बाद रैंक कार्ड जो आईसीएआर ने सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को इश्यू किए थे वो रैंक कार्ड आपको रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी अपने रखने होंगे जो कि आपने अपलोड किया था सेम एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, वही पासपोर्ट साइज आपको जो है यहाँ पे कलर फोटोग्राफ्स रखने होंगे। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड या इनरोलमेंट आईडी या कॉपी ऑफ पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जो भी कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ जो एप्लीकेबल है वो आपके पास होने चाहिए। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट की डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जहां से आपने अपनी क्लास 12th की पढ़ाई कंप्लीट किए वो रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसकी जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट आपकी रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आप डिसेबिलिटी कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर से इशू किया हुआ देना पड़ेगा। तो ये तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी जो कि आपको जो है ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान चाहिए होगी। तो वहीं पर जब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, तो ये सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो अपने ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम पे बताया ये तो आपको सबमिट करना ही है। इसके अलावा जो है एडिशनली आपको अपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देनी होगी। उसके अलावा जो है अलॉटमेंट लेटर जो आपकी अभी आईसीएआर द्वारा इशू किया जाएगा वो आपको देना होगा। उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो आपकी डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी आपको अलॉट होगी वो जो है आपको इशू करती है प्रोविजनल एडमिशन लेटर, वो आपको अपने पास रखनी होगी। और इन सभी के अलावा जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एडिशनली जो है अपने फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान रखना होगा। बाकी जो आप ऑनलाइन काउंसलिंग में अपलोड करते हो ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने चाहिए। तो ये जो है ओवरऑल आपके लिए डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट था। आई होप आप लोगों ने अपनी नोट कर लिया होगा और इसी के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को भी अरेंज कर लीजिए, ताकि जब भी आपको, क्योंकि आगे जो है फर्दर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट अपलोडिंग और इन सब के लिए 1 से 2 दिन का अधिक से अधिक समय मिल रहा है। तो उस समय जो है आपको परेशानी होने से बेहतर है कि आप अभी जो है इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रख ले, स्कैन करके रख ले अपने पास पीडीएफ फॉर्म में या जेपीजी फॉर्म में रख लीजिए, और उसके बाद जब आपको वहां पे अपलोड करनी होगी तो आप आसानी से जो अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है अपलोड कर पाएंगे। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है
क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और साथ में जो भी स्टूडेंट्स आईसीएआर यूजी 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेज को एक टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जैसे आईआरआई झारखंड या फिर जो है यहाँ पे बीएचयू, जीबीपीयूटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए जो है सीवीटी आईसीएआर यूजी 2026 के लिए हौसला बैच लॉन्च हो चुकी है, जिसको आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करके घर बैठे सीवीटी आईसीएआर यूजी 2026 की अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन करके 13 अलग अलग एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के यूजी कोर्सेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।